ठीक है। अब जब मटेरियल लोड हो गया तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि किस क्लास के लिए, तो क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है तो ग्रेड सी एक्स, और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद टॉपिक्स, याद है हमने 2 टॉपिक्स क्रिएट किए थे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये बिलोंग करती है ये मटेरियल बिलोंग करता है हमारे चैप्टर 1 से, तो आप चैप्टर 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप पोस्ट को हिट करेंगे तो ये इमीडिएटली क्लास वर्क में पोस्ट हो जाएगा, और दूसरा वही ऑप्शन जिस तरह स्ट्रीम में था, आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको पोस्ट कर देते हैं। तो जैसे हम इसको पोस्ट करेंगे तो टीचर की विंडो से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज का एक मटेरियल है, ये उसका निशान है। जैसे आप यहाँ क्रिएट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल के आगे इस तरह का लोगो बना हुआ है। तो जब आप वापस विंडो में आते हैं तो ये लोगो आपको शो करता है कि ये एक मटेरियल है किसका, चैप्टर 1 का। ठीक है, ये किसके बारे में है, एक्सरसाइज के बारे में है, और ये मटेरियल इसके साथ अटैच है। ये कोई भी फाइल हो सकती है, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, या कोई भी आपकी वीडियो यूट्यूब से, मतलब कोई ऐसा मटेरियल जो आप क्लास के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स से अगर ये किसी छोटी क्लास की बात हो रही है तो आप यहाँ पे पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, कोई पोइम है तो वो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, या आप खुद भी कुछ भी वर्ड में टाइप करके प्रेजेंटेशन बना के वो आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। सिमिलरली हम वापस क्लास वर्क में आते हैं, दोबारा से हम कोई टॉपिक क्रिएट करते हैं, मटेरियल है, हम स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि आप इनको पढ़ें, इसमें से एग्ज़ाम होगा या इसमें से हम असाइनमेंट जनरेट करेंगे। तो अगेन हम कोई मटेरियल जनरेट करते हैं, मटेरियल का हम नाम देते हैं, वो देते हैं हम लेट्स से वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये हमारा टाइटल है। इसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी, एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह की हम कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगेन 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, एक ऐड का है, एक क्रिएट का है। तो लेट्स से हम इस दफ़ा ऐड करते हैं, और बजाय कोई फाइल अपलोड करने के हम यूट्यूब से इसकी कोई वीडियो उठा लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स नेम लेट्स से। तो जैसे आप सर्च का बटन हिट करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएंगी जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो उनमें से लेट्स से कोई भी, ये लिखा हुआ है कि वाइल्ड एनिमल्स, लर्न वाइल्ड एनिमल साउंड एंड नेम्स फॉर चिल्ड्रन, किड्स एंड टोडलर्स। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे ऐड कर दें, तो आप ये देखेंगे कि ये यूट्यूब की वीडियो टाइम के साथ 6 मिनट की है, वो यहाँ पे अटैच हो गई है। तो सिमिलरली आप पोस्ट करेंगे या आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना टॉपिक जो हमने 2 क्रिएट किए थे, तो लेट्स से ये वाइल्ड एनिमल चैप्टर 2 से बिलोंग करता है, तो बिलोंग, इसके बाद आप इसको पोस्ट कर दें। जैसे आप इसको पोस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर 2 में वाइल्ड एनिमल्स की अटैचमेंट है, चैप्टर 1 में एक्सरसाइज की अटैचमेंट है। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे स्टूडेंट की विंडो से। अब मैं स्विच कर रहा हूँ स्टूडेंट की विंडो में। सबसे पहले इसको फ्रेश कर लेते हैं। जैसे स्ट्रीम वाज अपडेटेड, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो स्ट्रीम के अंदर आपको 2 अनाउंसमेंट नज़र आएंगी कि आपके टीचर ने पोस्ट अ न्यू मटेरियल, उसका नाम है एक्सरसाइज, एक, और दूसरी आपके टीचर ने पोस्ट किया है वाइल्ड एनिमल्स। तो दोनों अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी स्ट्रीम के अंदर। आप क्लास वर्क में जाएंगे तो आपके पास 2 टॉपिक्स जो टीचर ने क्रिएट किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक्सरसाइज का और एक वाइल्ड एनिमल्स का। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप टीचर की विंडो में देखें तो टीचर के दोनों मार्क ब्राइट हैं, ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि टीचर इनके अंदर जाके इनको एडिट कर सकता है। जबकि स्टूडेंट की विंडो में आप देखेंगे तो स्टूडेंट की विंडो में ये डल है, तो इसके अंदर स्टूडेंट जा तो सकता है, जाके व्यू मटेरियल भी कर सकता है, लेकिन जाके उसको एडिट नहीं कर सकता। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन स्टूडेंट के पास नहीं होगा क्योंकि ये टीचर की तरफ से पोस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टूडेंट अपनी कोई क्यूरी भी लिख सकता है कि अगर उसको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, कोई मटेरियल में उसकी कोई क्यूरी है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसको रिसीव हो गया, तो वो लिख सकता है नोटेड, या कोई भी अपना कमेंट पास करके यहाँ से सेंड कर देगा। ठीक है, और यही वापस टीचर की विंडो में आप देखेंगे तो टीचर को इसका रिस्पांस यहाँ पे क्लास वर्क के अंदर मिल जाएगा।
नोटेड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस स्टूडेंट की तरफ से कमेंट आया है नोटेड। ठीक है, स्ट्रीम के अंदर आप वापस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके सामने वही विंडो आ गई जिसके ऊपर आपने मटेरियल पोस्ट किए थे और उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लास वर्क के अंदर अपने टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड सो ऑन, जितने आपने चैप्टर बनाने हैं। ठीक है, अभी चैप्टर 1 के ऊपर एक स्टूडेंट का कमेंट आया था तो यहाँ पे 1 भी शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर कमेंट किया है या इसके ऊपर रिप्लाई किया है। जबकि इस तरफ किसी स्टूडेंट ने इसको कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ इसकी तरह की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मटेरियल। इस तरह से आप क्लास में स्टूडेंट्स को कोई फ़ोटो कापीज़ हैं, कोई बुक्स के पेजेस हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहते हैं कि वो इसको पढ़ें ताकि हम उनके साथ लेटर ऑन डिस्कशन करें या उसके ऊपर एग्ज़ाम तैयार करें, तो आप इस तरह करके टॉपिक्स क्रिएट करके उनके अंदर मटेरियल अलग अलग से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका आता है यहाँ पे असाइनमेंट का और क्विज असाइनमेंट का। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। असाइनमेंट में जस्ट आप उनको असाइनमेंट देते हैं जिसकी ग्रेडिंग नहीं होती, जिसके मार्क्स नहीं होते, जबकि क्विज असाइनमेंट में उस असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, आप उनको शो करते हैं कि इस असाइनमेंट के मार्क्स भी हैं। तो लेट से पहले असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। अब जैसे आप क्रिएट असाइनमेंट का बटन प्रेस करते हैं तो ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है कि किस किस्म की आपने इनको अपने असाइनमेंट देनी है। लेट से असाइनमेंट का टाइटल देते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल ऑफ 2 में लिख देता हूँ। ठीक है, टेबल ऑफ 2 लिख दिया। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट विल मेमोराइज टेबल ऑफ 2। ठीक है, ये इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी चाहते तो आप इसको डिलीट कर दें, इसके बगैर भी आपका काम हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं असाइनमेंट कहाँ से, या इसका आप लिंक दे सकते हैं, फाइल दे सकते हैं, या यूट्यूब की वीडियो दे सकते हैं। सेम किस क्लास के लिए है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, इसके पॉइंट्स कितने हैं, तो इसकी आप पॉइंट्स हैं ही नहीं क्योंकि जस्ट असाइनमेंट है, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं होंगे। आप इसको 0 भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको, अगर आप इसको 0 कर दें तो कोई भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी ड्यू डेट कौन सी होगी, आप इसकी ड्यू डेट भी दे सकते हैं कि आज 1 हफ्ते के बाद आपने इसको सबमिट करवाना है। लेट से 14 आपकी ड्यू डेट हो जाएगी और टाइम आपका ऑप्शनल है, लाइक 4 बजे तक या 5 बजे तक आपने इसको सबमिट करवाना है। तो अगेन आपके पास ये ऑप्शन है असाइन का, या फिर इसको आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। आप इसको सेव ड्राफ्ट कर लें, असाइन करना है तो असाइन कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे आप इसको चाहें। अगर आप इसको सेव ड्राफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये टेबल ऑफ 2 इन डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है और यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अभी देखें हमने ये असाइनमेंट क्रिएट की है, ना ये चैप्टर 1 में गई है ना ये चैप्टर 2 में गई है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, अगर आप इस ड्राफ्ट को ओपन करते हैं, इस असाइनमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ से आपने टॉपिक नहीं चूज़ किया था। ठीक है, अगर आप टॉपिक चूज़ नहीं करेंगे तो ये असाइनमेंट कहाँ आ जाएगी, ना चैप्टर 1 में आएगी ना चैप्टर 2 में आएगी। इसलिए हमने शुरू में इसके टॉपिक्स क्रिएट कर लिए थे। अब आप जैसे ही एडिट असाइनमेंट करते हैं तो यहाँ से आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें कि ये टॉपिक 1 की असाइनमेंट है, ये टॉपिक 2 की असाइनमेंट है। तो लेट से चैप्टर 1 से ये बिलोंग करती है, तो चैप्टर 1 सेलेक्ट करके हम इसको एक दफ़ा फिर से इसको सेव ड्राफ्ट करते हैं। जैसे ही सेव ड्राफ्ट करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज़ किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर 1 के अंदर अब आपको नज़र आ रहा है टेबल ऑफ 2। पहले ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाहर था, अब चैप्टर 1 के अंदर आपको टेबल ऑफ 2 नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी डेड फॉर्म में है, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट असाइनमेंट करेंगे और जैसे ही इसको असाइन करेंगे तो ये आपकी क्लास में पूछेगा स्टूडेंट विल सी दैट असाइनमेंट इन देयर स्ट्रीम इमीडिएटली, तो इसको असाइन कर दें। जैसे आप इसको असाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट की विंडो में अपीयर हो जाएगी। अभी हम स्टूडेंट की विंडो देखेंगे तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, स्ट्रीम में जाएंगे। इसके बाद तो जैसे ही आप स्ट्रीम का बटन प्रेस करेंगे, स्टूडेंट की स्ट्रीम का विंडो यहाँ पे स्ट्रीम में तो देख सकते हैं आप, आपके पास न्यू असाइनमेंट आ रही है टेबल ऑफ